5 साल बाद अपनी ही बेटी दक्षिका के गाने को सुनकर उड़ जाएंगे अरमान के होश और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां अरमान अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी मां विद्या को सजा होने से नहीं बचा पाता है, तो वहीं विद्या को 10 सालों की सजा सुना दी जाती है और अरमान पूरी तरह से हार जाता है और वो सदमे में ही चला जाता है, जहां अरमान खुद को गिल्टी समझ लेता है और इसके चलते वो अपने प्रोफेशन अपनी वकालत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो वहीं अरमान के इस फैसले से संजय के खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते हैं, क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा हो जाता है और पूरी फर्म उसके नाम हो जाती है। लेकिन बहुत जल्द संजय की वजह से पूरी पोद्दार फर्म डूब जाएगी। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां पोद्दार फर्म की बर्बादी और अरमान की बुरी हालत की बड़ी खबर अबीरा तक पहुंच ही जाती है, तो वहीं अबीरा जो कि डाइवोर्स से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसने भी ये बड़ी सच्चाई अरमान और घर वालों से छुपाई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान इतना ज़्यादा परेशान था कि जिसके चलते वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। लेकिन अबीरा ने अरमान को सच्चाई बताने की कोशिश की थी कॉल करके, पर अरमान ने भी वही किया जो सालों पहले अभिमन्यु ने अक्षरा के साथ किया था। वो भी उसकी बात नहीं सुनेगा और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा। जहां पर यहीं पर शो की कहानी में आएगा पूरे 5 सालों का लीप। तो वहीं लीप के बाद अरमान और अबीरा की बेटी दक्षिका भी बड़ी हो गई होगी और वो रूही के बेटे दक्ष के स्कूल में ही पढ़ रही होगी। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां स्कूल में होने वाला है एनुअल फंक्शन और उसमें होने वाली है दक्ष और दक्षिका की परफॉर्मेंस, तो वहीं वो दोनों बच्चे मिलकर अबीरा और अक्षरा का वही ट्रेडिशनल गाना स्टेज पर गाते हुए नजर आने वाले हैं, जहां दक्ष और दक्षिका दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हुए। तो वहीं फंक्शन को अटेंड करने के लिए अरमान के साथ साथ पूरा पोद्दार परिवार स्कूल आता है, जहां दक्षिका का गाना सुनते अरमान के होश उड़ जाते हैं और उसकी नज़रों के सामने उसका सारा का सारा अतीत घूमने लग जाता है। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।